हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा सी लैंग्वेज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट होता क्या है, उसके कंसेप्ट को समझेंगे और फिर हम उसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे सी लैंग्वेज में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। तो a switch statement is used to execute different blocks of code depending on the values of a variable or expression। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि स्विच स्टेटमेंट में जो भी आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन है और ये स्विच स्टेटमेंट है। तो यहां पर जो भी एक्सप्रेशन दे रहे हैं या फिर कोई भी वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, तो वो वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो जिसके साथ भी मैच करेगा वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वर्क करेगा। जैसे अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पहले वाले केस के साथ मैच करता है, वैल्यू 1 के साथ, तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये जो है इसके साथ मैच करता है तो ये एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह ये एग्जीक्यूट करता जाएगा और किसी के साथ मैच नहीं करेगा तो ये डिफॉल्ट वाले को एग्जीक्यूट करेगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। यहां पर मैंने सिंटेक्स में ब्रेक लिखा है पर ये ऑप्शनल है, ब्रेक देना जरूरी नहीं है, पर ज्यादातर जगह हम लोग ब्रेक यूज करते हैं। तो समझते हैं कि ब्रेक हम कब यूज करेंगे और ब्रेक हम कब यूज नहीं करेंगे। जैसे आप चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और उसके बाद आपका स्विच जो है यहीं पर खत्म हो जाए, जो आपका स्विच स्टेटमेंट है यहीं पर स्टॉप हो जाए, बाकी के केसेस चेक ना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक अगर होगा तो क्या करेगा, अगर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो उसके बाद आपका स्विच जो है वो ब्रेक हो जाएगा। पर आप चाहते हैं कि नहीं, ब्रेक ना हो, आगे के केसेस भी काम करें, तो उस केस में आपको ब्रेक नहीं लगाना है। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों ही सिचुएशन को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए अब हम VS कोड पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने VS कोड में पहले से #include stdio.h void main लिख रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे। ठीक है, जैसे A, B, C, D इस तरीके से एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे और हम क्या करेंगे कि आउटपुट में एक वर्ड डिस्प्ले करेंगे उस कैरेक्टर से। जैसे अगर यूजर A डालता है तो एप्पल डिस्प्ले होगा, B डालता है तो बॉल डिस्प्ले होगा, इस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो हम शुरुआत के 5-6 कैरेक्टर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैर लेंगे और उसके बाद ch एक वेरिएबल ले लेते हैं, printf, और यहाँ पर हम यूजर से बोलते हैं एंटर द कैरेक्टर। ठीक है, यूजर कैरेक्टर इनपुट करेगा, फिर scanf %c और यहां पर $ch। ठीक है, तो ये हमने कैरेक्टर इनपुट कर लिया। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा यहां पर स्विच और ch। ठीक है, और यहां पर मैं लिखूंगा केस अगर a है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं इंटर द कैरेक्टर इन कैपिटल। ठीक है, तो A अगर होगा तो हम लिख देते हैं printf एप्पल। ठीक है, और यहां पर हम लगा देते हैं ब्रेक। ठीक है, क्योंकि ये अगर एग्जीक्यूट करता है तो फिर हम ब्रेक कर देंगे, उसके आगे चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर हम 5 बार इसे पेस्ट कर देते हैं जिससे मुझे बार बार लिखना ना पड़े। तो यहां पर मैंने इसे 5 बार पेस्ट कर दिया। अब यहां पर मैं B, फिर C और फिर यहां पर D। ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं E। ठीक है, तो मैं A, B, C, D, E के लिए ही बनाता हूं। तो यहां पर एप्पल की जगह लिख देते हैं बॉल। ठीक है, उसके बाद यहां पर कैट, उसके बाद यहाँ पर डॉग और उसके बाद यहाँ पर एलिफेंट। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक डिफॉल्ट भी लिख देते हैं, डिफॉल्ट। ठीक है, अगर कोई A से लेके E तक के अलावा कुछ और डालता है तो हम बोलते हैं printf इनवैलिड इनपुट। ठीक है, हम ये मान के चल रहे कि अगर कोई यूजर A से लेके E के अलावा कुछ डालेगा तो उसको हम इनवैलिड मानेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हम इसे सेव कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसे हम रन करते हैं और फिर प्रोग्राम को हम लोग समझेंगे। तो हमने रन किया तो देखिए बोल रहा है एंटर द कैरेक्टर इन कैपिटल, तो मैंने सी डाला तो यहाँ पर देखिए कैट आ रहा है। ठीक है, कैट आ गया। उसके बाद फिर से रन करते हैं तो यहाँ पर अब हम डालते हैं ई, तो आप देख सकते हैं एलिफेंट आ रहा है। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूट कर रहा है। तो कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने यहाँ पर इनपुट किया, स्विच में हमने क्या लिखा है CH, मतलब जो कंपेयर होगा CH के वैल्यूज होगा। तो अगर A के साथ मैच करेगा तो एप्पल आएगा, B के साथ मैच करेगा तो बॉल आएगा, C के साथ मैच करेगा तो कैट आएगा। इस तरीके से ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्विच को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक केस में हमने क्या लगाया है, ब्रेक लगाया है, क्योंकि यहाँ पर हमें ब्रेक चाहिए। ठीक है, क्यों ब्रेक चाहिए कि अगर किसी ने बी डाला है तो बॉल प्रिंट करके हमारा जो है स्विच स्टेटमेंट क्लोज हो जाए, क्योंकि बॉल के अलावा हमें और कुछ भी डिस्प्ले नहीं करना है। बट कई ऐसे सिचुएशन है जहां पर ब्रेक का यूज नहीं भी किया जाता है, या फिर कुछ केसेस में ब्रेक डाला जाता है, कुछ केसेस में ब्रेक नहीं डाला जाता है। तो चलिए ऐसा भी हम एक प्रोग्राम देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यूजर से उसका अपना ग्रेड इनपुट कराएंगे। ठीक है, तो हमने लिखा ग्रेड और यहाँ पर हम स्कैनफ कर लेते हैं। ठीक है, इनपुट ले लेते हैं %C और कोमा % ग्रेड। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि यूजर से ग्रेड लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि ग्रेड अगर A है और B है तो हम डिस्प्ले करेंगे एक्सेलेंट, C है और D है तो हम डिस्प्ले करेंगे वेरी गुड। ठीक है, अगर E है तो हम डिस्प्ले करेंगे गुड, और E के अलावा, A से लेके E के अलावा कुछ और ग्रेड है तो वहां पर हम डिस्प्ले करेंगे एवरेज। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्विच और ग्रेड कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज केस A। ठीक है, अब कोलोन। ठीक है, अब यहां पर हम दूसरा केस लिखेंगे केस B कोलोन। ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे printf एक्सेलेंट। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा मैंने ब्रेक नहीं लगाया A में, पर यहां पर हम ब्रेक लगाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी का ग्रेड A है, ठीक है, तो ठीक है, अगर ग्रेड A है तो चूंकि यहां पर ब्रेक नहीं है तो ये यहां चला जाएगा ग्रेड B में, और फिर यहां पर एक्सेलेंट है तो एक्सेलेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, पर अगर सपोज दैट किसी का ग्रेड B है तो A के साथ तो मैच नहीं करेगा, तो यहां पर B में आएगा और एक्सेलेंट डिस्प्ले करेगा। तो A और B दोनों केस में एक्सेलेंट डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ब्रेक नहीं होने पे क्या होता है कि ये जो अगला केस मिलेगा, ठीक है, उसका जो स्टेटमेंट होगा उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, अब यहां पर यही काम हम किसमें करेंगे, C और D के लिए करेंगे। तो यहां पर हमने C लिख दिया, ठीक है, और D लिख दिया, और यहां पर हमने कर दिया वेरी गुड। ठीक है, अब यहां पर E के लिए हम क्या करते हैं, केवल E के लिए लिख देते हैं printf गुड। ठीक है, और यहां पर मुझे ब्रेक लगाना होगा। ठीक है, और डिफॉल्ट में लिख देते हैं कि printf एवरेज। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि हमने A में भी ब्रेक नहीं लगाया और C में भी ब्रेक नहीं लगाया। इसका मतलब क्या है कि ब्रेक जो है वो कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, यहां पर मैं बता दूं कि इससे रिलेटेड प्लेसमेंट में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पर मैं मैसेज थोड़ा चेंज कर देता हूं, एंटर द ग्रेड। ठीक है, सेव कर दिया। अब हम इसे रन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं बोल रहा है एंटर द ग्रेड, तो हमने A डाला तो A पे देखिए क्या आ रहा है, एक्सेलेंट आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसे फिर से रन करेंगे, फिर से हमने इसे रन किया, अब अगर हम इसे B देंगे तो B में भी क्या आ रहा है, एक्सेलेंट आ रहा है ना। आपने देखा A और B दोनों में एक्सेलेंट आ रहा है। तो यहां पर A में भी एक्सेलेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि A में हमने ब्रेक नहीं लगाया है। ठीक है, तो A में हमने ब्रेक नहीं लगाया तो वो क्या किया, B वाला भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ब्रेक हो गया तो ये बाहर आ गया। अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं होता तो ये B वाला भी प्रिंट करता, फिर आगे भी प्रिंट करता, जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अब हम इसे फिर से रन करते हैं। ठीक है, और इस बार हम इसे जो है क्या देते हैं, कुछ अलग इनपुट देते हैं, जैसे G।
तो देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है एवरेज, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर डिफॉल्ट में क्या दिया है, एवरेज दिया है। तो अगर ए से लेके ई के अलावा कुछ भी डालेंगे तो आउटपुट एवरेज आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है, ब्रेक के साथ और विदाउट ब्रेक के साथ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।